जय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ए टू जेड ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 पे। तो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 मैंने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे पैटर्न आपको समझाए भी हैं। मैंने +1 से लेकर के +10 तक, उसके ऊपर भी हो सकते हैं, मैंने -1 से लेकर के -10 तक के सारे पैटर्न बताए आपको। और साथ ही साथ मैंने कुछ लेटर्स लेकर के उसकी नंबरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं एग्जामिनर, उसके बारे में भी आपको समझाया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए पैटर्न्स के बारे में, जिसमें से पहला आपके सामने लिखा है 1 लीटर बराबर 2 लीटर। तो अर्थात अगर यहाँ पे 1 लीटर लिखा होगा तो यहाँ पे 2 लीटर कुछ ना कुछ आपको कोड करके दिया होगा। तो आपको जब डिकोड करना होगा तब भी आप उसी 1 लीटर बराबर 2 लीटर बोल के डिकोड करें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि ए बराबर मैंने आपको दे दिया बी और सी, तो आपको डी बराबर बताना है। तो आपकी पकड़ यहाँ पे होनी चाहिए कि ए के बाद क्या आता है, बी फिर सी। ए के बाद वाला लेटर 2 लेटर दिया है तो डी के बाद क्या आएगा, ई और एफ आएगा। तो इसका कोड क्या हो गया, डिकोड क्या हो गया, ई और एफ हो गया। तो ऐसे ही, लेकिन ये आपको सिंगल सिंगल लेटर में नहीं देगा, कुछ वर्ड बना करके देगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देके बता रहा हूँ कैसे कैसे वर्ड आ सकते हैं। मैंने बोला बैंक, मैंने लिखा बैंक, बैंक को मैंने डिकोड किया AC ZB MOJL। अगर मैंने बैंक को इस तरीके से कुछ कोड किया है, अब मैंने आपको दिया यहाँ पे लिखा मैंने क्या, पिंक। आपको पिंक का भी डिकोड करना है और नाइस का भी डिकोड करना है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन देकर के आपको समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपको पैटर्न समझा रहा हूँ तो आप पैटर्न को समझिए पहले कैसे है। अगर मैंने बैंक को ये लिखा है तो आपको पिंक और नाइस को भी कैसे लिखेंगे ये करना है। अब देखिए, एक यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 4 लीटर थे तो यहाँ पे कितने लीटर आ गए हैं प्रेजेंट टाइम में, 8 लीटर आ गए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या बी है, तो यहाँ पे क्या बी दिख रहा है, जब बी तो यहाँ दिख रहा है, तो मैं कैसे डिकोड करूंगा। तो आपकी पकड़ एकदम गहनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ए को मैंने AC लिख दिया है, अर्थात बी से एक पहले का, बी के एक बाद का। बी से एक पहले सी ए, बी के एक बाद सी, अर्थात यहाँ पे -1 और +1 दोनों साथ चल रहे हैं। ये बात पकड़नी होगी आपको। ए से पहले की बात करते हैं तो ए से एक पहले जेड, ए के एक बाद बी। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। हम समझ गए कि के एक पहले ओ एल जे और फिर के एक बाद एल। तो ये पैटर्न हम समझ गए कि ये +1 और -1 दोनों साथ में चल रहे हैं। तो इन दोनों पे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए मैं अगर बात करूँ पिंक की, तो पी से एक पहले क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। ये तो आपको पता है। उसी तरीके से पी से एक पहले क्या आता है, ओ आता है, OPQ। तो देखिए पी का मैंने डिकोड कर दिया, OQ होगा। आई के एक पहले, आई के एक बाद क्या आता है, H। आई के बाद फिर J आता है। N के एक पहले, N के बाद एक बाद MNO। देखिए यहाँ पे N का क्या लिखा है, MO, तो यहाँ पे MO है। के एक पहले क्या आता है, J, और एक बाद क्या आता है, L आता है। तो ये देखिए पिंक का डिकोड ये हो गया। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको ऐसे ही टिक करना पड़ेगा जो आपका सही आंसर होगा। अगर मैं बात करूं नाइस को, तो N के एक पहले, N के एक बाद क्या आता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, N के एक पहले M और N के बाद O आता है। आई के एक पहले, आई के बाद क्या आता है, H और J आता है। C के एक पहले, C के एक बाद तो B आता है और D आता है। E के एक पहले और E के एक बाद देखिए D आता है और F आता है। तो ये थे 1 लीटर बराबर 2 लीटर। तो ये तो पैटर्न ऐसा था कि इसमें आपको एक पहले एक बाद दे दिया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें आपको लगातार बाद का 2 दे। मैंने बोला बी को, अगर मैं यहीं पे बी इसको डिकोड करूं, यहाँ पे कोड करूं, अगर मैंने बी को बोला CD, ए को बोला BC, एन को बोला PQ, के को बोला LM। अगर मैंने इसका मतलब आपको ये दे दिया, इसका मतलब ये दे दिया, तो इसका नहीं बता पाएंगे आप, क्या इसका नहीं बता पाएंगे। बस केवल आपकी पकड़ होनी चाहिए कि इसके बाद क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बी के बाद फिर CD, आगे का 2 दे दिया है, आगे के 2 के बाद का 2 दे सकता है, कुछ भी देगा। अब आप जब पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके एक नए, मैं हर एक पैटर्न पे आपको 1-2 क्वेश्चन केवल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी पकड़ बन जाए। फिर हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करें, तो जो नेक्स्ट पैटर्न है उसका नाम है रिवर्स ऑर्डर।
देखिए रिवर्स ऑर्डर में जो पैटर्न बनता है वो और भी सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, तो नंबर्स क्या होंगे, उल्टे लिखे गए होंगे। उल्टा का मतलब आप अपोजिट मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे अपोजिट जो होता है ए का जेड बी का वाई ऐसे अलग होता है, अभी हम समझाएंगे कैसे होता है वो। अभी हम रिवर्स की बात कर रहे हैं। मैंने बोला, जैसे मैंने बोला नाइस लिख दिया था, मैंने लिखा था नाइस, अगर मैंने नाइस को डिकोड किया, चलिए अगर मैंने नाइस को डिकोड करके कुछ ये लिख दिया FDJO ऐसा लिख दिया, तो आपको राइस को डिकोड करना है। अब देखिए है तो सिंपल, कुछ करना नहीं है, बस पकड़ बनानी है। अगर क्या अब हम पहले चलते थे, यहाँ से चलते थे, यहाँ पे +1 देखते थे, +2 देखते थे, +3 देखते थे, लेकिन देखिए n के बाद ये क्या बन रहा है, n देखिए आता है 14 नंबर पे और ये आता है 6 नंबर पे। कुछ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखिए आई आता है 9 नंबर पे और ये आता है 4 नंबर पे। तो 9 से 4 5 कम हो गया, यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो कोई पैटर्न एक रियल पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग कट करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या कहीं उल्टा तो नहीं है। देखिए n के बाद m आता है, तो n के बाद n के बाद क्या आता है, o आता है। तो देखिए n के बाद o यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। n के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक उल्टा लिखा है o। n के बाद o, i के बाद क्या आता है, j आता है, c के बाद देखिए d आता है, e के बाद f आता है। तो अब देखिए ये रिवर्स फॉलो कर रहा है, ये उल्टा फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी हमको उल्टा करना पड़ेगा। i के बाद क्या आता है, r के बाद क्या आता है, एस आता है। तो अब आर के बाद एस को हम लोग पहले नहीं लिखेंगे। अब देखिए जैसा यहाँ पे लिखा होगा वैसा ही हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ये आपको पहले भी कर सकता है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाद क्या है, एस है, आई के बाद जे, सी के बाद डी और ई के बाद एफ। तो FDJS राइस का डिकोड क्या आ जाएगा, FDJS। ये आपका रिवर्स फॉर्म था। ये बड़े बड़े लेटर्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बड़ा लेटर लेके चलूँ तो बड़े लेटर में आपको, जैसे मैंने 4 लेटर का लिया था, अगर मैं 7 का लूँ, 8 का लूँ, जैसे मैंने लिख दिया। चलिए मैं लिख रहा हूँ FLOWER, मैंने सनफ्लावर ही ले लिया। तो ये कितने लीटर का है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब ये 9 लीटर का है। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर सनफ्लावर को आपको डिकोड करके GOVTNSFXP लिख दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं लिख दे रहा हूँ वाराणसी। ऐसा कुछ लेटर लेते हैं जो 7 लीटर या 8 लीटर 9 में आए। तो मैं यहाँ पे एक लेटर ले रहा हूँ, चलिए। तो मैंने 7 लीटर का एक ले लिया रामायण, ठीक है। ये सनफ्लावर को देखिए इस तरह से डिकोड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे पकड़ बनाएंगे। अब इसका पहले में मत लेके चलिएगा, अगर आप एक बार मैच कराइएगा, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अगर लंबे लंबे लीटर आते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड स्प्लिट कर देंगे। ये स्प्लिट मेथड भी है, स्प्लिट ऑर्डर भी इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए 9 लीटर तो 4 में हमने स्प्लिट कर दिया, 4 में इधर कर दिया, बीच का एक बचा। तो सबसे पहले निगाह दौड़ाएंगे बीच का क्या लिखा गया है। तो 5वां लीटर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, एल के साथ जे के एल एम एन। तो ये देखिए 500 लीटर में 2 की वृद्धि किया हुआ है यहाँ पे, +2। अब करने के लिए इसको हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करना होगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे, इस तरह के इसका उसका कोड लिखेंगे और आप मैच कराएंगे। एफ के बाद क्या आता है, FG, एन के बाद M, यू के बाद V और एस के बाद टी। देखिए सब में +1 हो रहा है यहाँ पे, इन चारों में +1 हो रहा है, वो भी कैसे फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में। रिवर्स फॉर्म में +1 हो रहा है। और एल को क्या लिखा गया है, एल को +2 करके लिख दिया गया है। उसी तरीके से अब यहाँ पकड़ बनाएंगे। एस के बाद आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ई के बाद एफ आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स और ओ के बाद पी। तो यहाँ भी देखिए +1 हो रहा है। तो यहाँ पे तो 9 लीटर थे, यहाँ पे लेकिन आपके पास 7 लीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को स्प्लिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ का यहाँ करेंगे। ए के बाद बी सी लिख देंगे, यहाँ पे सी ही आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करेंगे। ए के बाद अब देखिए ए के बाद 1 लीटर बढ़ाएंगे यहाँ पे बी, वाई के बाद जेड, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, फिर देखिए एम के बाद यहाँ पे एन, आर के बाद एस, ए के बाद बी।
तो NBSOCOBZ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये है रिवर्स फॉर्म के कुछ क्वेश्चन। तो मैं अभी आप सभी हम एक नया ऑर्डर लेके चलने जा रहा हूँ जिसका नाम है अपोजिट ऑर्डर। देखिए रिवर्स ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर में थोड़ा छोटा सा अंतर ये है कि अपोजिट ऑर्डर में हम लेटर को उल्टा करते हैं, लेटर के नेचर को उल्टा करते हैं, और रिवर्स में हम लेटर को ही उल्टा कर देते हैं, लेटर को आगे का पीछे पीछे आगे कर देंगे। लेकिन अपोजिट में क्या करते हैं, लेटर के नेचर को ही उल्टा करते हैं, जैसे आप ए का जेड कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपको अपोजिट लेटर तो याद होने चाहिए जितने भी अल्फाबेट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट करने में कितना आना चाहिए था, 27। मैंने आप सब ये सब आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में ही बता दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे याद करा दे रहा हूँ। अगर देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। यहाँ पे आप ए टू जेड से आप इसको याद कर सकते हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, तो बॉय से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए बी का अपोजिट वाई, तो बॉय से याद कर सकते हैं, आप बेबी से याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए। अगर सी के अपोजिट की बात करें, एक्स होता है, कि क्यों, कोरेक्स। कोरेक्स नाम की एक दवा होती है जो कि खांसी की होती है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली है। तो सी का देखिए एक्स, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, लव, LOVE, लव। लव एक ऐसा वर्ड है जो आपस में ही अपोजिट होते हैं। देखिए सी, एल का अपोजिट क्या है, ओ है, एल का अपोजिट ओ है, और वी का अपोजिट क्या है, ई है। तो देखिए मैं यहाँ पर डी लिख रहा हूँ, डी का अपोजिट क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो DLW, लोकोमोटिव है, जहाँ पर रेल का कारखाना है, वहाँ पर रेल के इंजन और डिब्बे बनाए जाते हैं। तो ये DLW वाराणसी में स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पे DL को छोड़ देंगे, पहला और लास्ट ले लेंगे, तो डी का अपोजिट क्या है, डब्लू है। अगर मैं बात करूँ ई का, ई का अपोजिट वी होता है, तो आप इसको इवनिंग से भी याद कर सकते हैं। अब इसको इवनिंग से याद कर सकते हैं कि ईवी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इवनिंग से याद कर सकते हैं। अब इसको लव से याद कर सकते हैं, LOVE में पहला का सेकंड, एल का ओ है, वी का ई है, तो ई का वी क्या होगा, वी ही होगा। अर्थात इनको ऐड करने पे, मैंने बोला एल किस नंबर पे आता है, JKL 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, इनको ऐड करने में कितना आएगा, 27 ही आएगा। जितने भी नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबको ऐड करने में कितना आएगा, 27 ही आएगा। अगर देखिए इस तरीके से आप जितने भी लेटर हैं सबको आप याद कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट ट्रिक बता दूंगा कि इसकी वीडियो से कैसे ट्रिक होती है। अब जितने भी हैं देखिए, आप कुछ लेटर आपको पास हैं जिनको भी आपको ऐड करने में 27 आ रहा है, उससे क्या होगा आपका, उससे वो लेटर अगले लेटर का अपोजिट हो जाता है। तो अब ज़्यादा इसको लिखना सही नहीं है, टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं आपको लेटर के माध्यम से समझाता हुआ चलूँगा। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो उससे आपको कंप्लीट अपोजिट लेटर मिल जाएगा। चलिए देखिए, अगर लेफ्ट प्लस राइट को अगर ऐड करने पे क्या आएगा, 27 आएगा। तो मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, मैंने चलिए मॉक लिखा, MOCK। मॉक को डिकोड किया गया है NLX। अब देखिए K, तो K का कितना होता है, 11 होता है, तो K को L लिख देते हैं। अब देखिए K का याद करने के लिए काला पानी आप याद करते हैं, K का अपोजिट क्या होता है, L। सॉरी, ये है आपका 11 नंबर पे, तो ये आता है 11 नंबर पे, यहाँ पे हम 16 ऐड करेंगे। काला पानी से आप याद आता है, काला पानी हम KL लिख रहे थे, तो काला पानी से आप इसको याद कर सकते हैं, K का अपोजिट क्या होगा, P होगा, तो इसका हम P लिख दें। अब यहाँ पे आपको ये पकड़ बनानी पड़ेगी कि हमने M को N कैसे लिखा। अभी तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बता करके, क्योंकि अब तभी आप समझ पा रहे हैं कि अच्छा इसका अपोजिट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए मैंने एक वर्ड लिखा है CLOCK, क्लॉक। तो क्लॉक को अब क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। अगर मैंने यम को एन लिखा तो आप पहले दिमाग लगाएंगे जैसे यम सी एन हुआ, अच्छा एक प्लस हुआ, ओ से एल, ओ के बाद PQRST, अरे एल तो पीछे चला गया, माइनस हो गया, तो एक +1 -1 का भी चल सकता है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखिए एम का एन है, आपके जुबान में तुरंत आ जाएगी LOV, लव, लव का ओ, सी का एक्स, एल के का पी। तो आप यहाँ पे सी का क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एल का क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ओ का क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अब यहाँ पे सी का फिर से क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, के का क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ये है अपोजिट फॉर्म। तो मैं आशा करता हूँ कि अपोजिट फॉर्म मैंने आपको 3 से 4 पैटर्न बताए, ये आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो और रहेगा आपके लिए, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे, और रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन कराया जाएगा, और साथ ही साथ नो पैटर्न,
जो 9 पैटर्न से भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। उसके बाद फिर एक वीडियो आपको और दी जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें लगभग 30 से 40 प्रश्न क्या होंगे आपके केवल प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।